दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ़ोनपे के माध्यम से एसआईपी कैसे कर सकते हो। 100 रुपये से आप अपना एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो और धीरे-धीरे करके अपना अमाउंट जो है वो आप जमा कर पाओगे। और यही अमाउंट दोस्तों जैसा आपको पता है बूँद-बूँद करके घड़ा पड़ता है, एक समय में आएगा जो आपका एक तरह से कह सकते हो आपका बचत आपका जो है वो दूसरा भाई साबित होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो भाई ये आपका भाई के रूप में हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है? तो यहाँ पे एसआईपी फ़ोनपे से करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फ़ोनपे अकाउंट को ओपन करिएगा, ठीक है? जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। कुछ इस तरह से इसका इंटरफ़ेस आपको देखने को मिल जाता है। अभी आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओगे। नीचे आने के क्रम में यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं, ठीक है? जैसे कि दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेल्थ का, ठीक है? वेल्थ का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसी क्रम में यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है? तो आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, जैसे क्रिएट वेल्थ विथ एसआईपी, स्टार्ट एसआईपी, ठीक है? यहाँ पे माई पोर्टफोलियो ये आप में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एसआईपी करके रखा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। मैंने 100 रुपये का एसआईपी स्टार्ट किया हुआ है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो है, जैसा अभी माइनस में देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये देखिए तुरंत अभी कल ही मैंने किया हुआ है, तो भाई 1-2 दिन के अंदर ये माइनस में हो सकता है, बट इन फ्यूचर आपको एटलीस्ट 20% का तो रिटर्न मिल ही जाता है, ठीक है? तो अब प्रारंभ में घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 दिन के अंदर ये माइनस में होता है। फिर धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे ग्रो करती है कंपनीज़, वैसे-वैसे आपका भी पैसा जो है वो ग्रो करता है, ठीक है? तो इसे देख कर के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इन लॉन्ग टाइम आप 5 साल 10 साल लेकर के चलो, तो एटलीस्ट आपको 20% से लेकर के 22-23% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है? अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, यहाँ पे बेस्ट एसआईपीज़ फंड्स लिखा हुआ है, ठीक है? आपको बेस्ट एसआईपीज़ फंड के ऊपर क्लिक कर देनी है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है? अब देखो कई सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, उसके बाद आईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, कई सारे फंड यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है? अब इनका रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है कि ये पिछले 3 वर्षों के अंदर ये कितना रिटर्न दिया है। देख सकते हो पिछले 3 वर्षों के अंदर ये लगभग 29.32% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब आज से 3 साल पहले जो लोग 100 रुपये जमा करके छोड़ भी दिए होंगे, तो उसका 30% आप निकाल लो, तो 3 साल में उनको 30 रुपया मिला होगा, ठीक है? तो 30% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। और अभी देख सकते हो उसके अंदर कितने लोगों ने पैसा लगा करके रखा हुआ है। फंड साइज ये है, ठीक है? 34,366.42 करोड़ रुपए इसमें लगा हुआ है, ठीक है? और इसमें मिनिमम आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपये से कम इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो कई सारे म्यूचुअल फंड जो हैं वो आप 500 रुपये से स्टार्ट करते हो। कई सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे आपको मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आप नीचे जब स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आओगे, तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे एक बात मैं आपको थोड़ा-सा और समझा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉन्ट्रा फंड, ठीक है? कॉन्ट्रा फंड का एक ऑप्शन बना हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड लिखा हुआ है, ठीक है? तो जनरली आपका 3 प्रकार का फंड देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड में। एक आपका कॉन्ट्रा मिलेगा, एक आपका मिड कैप मिलेगा और एक आपका लार्ज कैप मिलेगा, ठीक है? थोड़ा-सा आप आइडिया ले लो, ठीक है? एक आपका कॉन्ट्रा मिलता है, एक आपका मिड कैप मिलता है, ठीक है? और एक आपका लार्ज कैप मिलता है, ठीक है? लार्ज कैप, और एक आपका फ्लेक्सी मिलेगा, ठीक है? तो जनरली ये 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जिसके अंदर आप कॉन्ट्रा की बात करो तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों जो कि आपके पैसे को छोटे-छोटे कंपनियों में लगाते हैं, जो अभी-अभी जो है वो स्टार्ट हुई है। लेकिन आप खुद ही सोचो कि छोटी कंपनियां अगर अभी स्टार्ट हुई है, तो 2 साल 4 साल के अंदर ये अच्छा खासा मुनाफा देने की इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि ये कंपनियां डूब भी सकती हैं। वहीं दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि आपके पैसे को ऐसे कंपनियों में लगाते हैं जो अभी मान लो कि वो डेवलप हो चुके हैं, मतलब मध्यम स्तर पे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो लोग स्टार्ट भी अभी नहीं किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं किया हुआ है, ठीक है? बीच वाले कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यदि आपके पैसे को लगाया जाता है तो ना तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है?
और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मुनाफा भी मिलने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में यदि आप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना भी नहीं है। जबकि कॉन्ट्रा फंड में यदि आप लगाते हो पैसा तो हाई रिटर्न मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि अभी जो कंपनियां हैं वो अभी शुरुआत हुई हैं। तो आप जान ही सकते हो कि आप मान लो कुछ ही स्कूल खोल के रखे हुए तो तीन आप जानते हो भाई 2 साल 3 साल के अंदर काफ़ी अच्छे खासे आपके स्कूल जम सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन डूबने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रा फंड में आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है और आपके डूबने के भी चांस अच्छे खासे रह जाते हैं। वहीं भाई लार्ज कैप कंपनीज़ की बात की जाए तो लार्ज कैप के अंदर जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो आपके पैसे को ऐसे कंपनी के अंदर लगाते हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, ऑलरेडी कई सालों से ये काम कर रही है कंपनीज। जैसे आप मान लो मुकेश अंबानी का ही कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, ठीक है, या फिर रतन टाटा जी का कंपनी टाटा ले लो। ठीक है, तो ये सब ऐसे कंपनीज है जो कि काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं और काफ़ी लंबे से समय से ये सब सस्टेन कर रही हैं। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज ले लो, जैसे सेल ले लो, भेल ले लो, गेल ले लो, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब ऐसे कंपनीज है जो लॉन्ग टाइम से यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। तो ऐसे कंपनीज के अंदर आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो भाई इन कंपनीज में यदि आप लगाते हो तो पैसे तो आपको सेफ रहेंगे, लेकिन रिटर्न कम मिलने के चांसेस, रिटर्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, बाकी फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों जहाँ पे ये लोग अपना पैसा जो है, आपके पैसे को तीनों जगह पे लगाते हैं। तीनों जगह इन द सेंस कि ऐसे कंपनीज जो कि अभी ग्रो कर रही हैं। ठीक है, अभी बुनियादी स्तर पे हैं, कुछ मध्यम स्तर पे हैं और कुछ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा समय से ये लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सी का मतलब तीनों में लगाया जाता है, मिड कैप के अंदर भी, लार्ज कैप के अंदर भी और कॉन्ट्रा के अंदर भी। ठीक है, तो इन चारों जनरली म्यूचुअल फंड के टाइप होते हैं, तो जहाँ पे आप चाहो अपना पैसा को लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मान लो आप किसी एक को सेलेक्ट कर लेना, जैसे यहाँ पे इतने सारे म्यूचुअल फंड है, जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कप है। ठीक, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी इसके अंदर ये लोग जो है वो आपके पैसे को तीनों जगह पे लगाएंगे। तीनों जगह इन द सेंस कि मिड कैप के अंदर भी जो कंपनियां अभी जो है वो ग्रो कर रही हैं और जो मध्यम स्तर पे है और जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं। ठीक है, तो तीनों कंपनीज के अंदर ये लोग पैसा आपका लगाएंगे। तो जहाँ चाहे आप इसमें कर सकते हो, या फिर HDFC फ्लेक्सी है, कई सारे आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे और मेरा तो आपसे एक सजेशन रहेगा कि जहाँ पे ज़्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है, जैसे देखो फंड साइज एक बार ज़रूर देख लेना और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है वो आप ज़रूर देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी के अंदर अपना 100 रुपया से SIP स्टार्ट किया हुआ है। देखो 59,123.82 करोड़ यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, कई लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ से मिनिमम 100 रुपया से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि आप SBI कॉन्ट्रा में ही करना चाहो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो मिनिमम आपको 500 रुपये करना है। ठीक है, तो भाई देखो मान लो आपको मिनिमम 100 रुपये करना है तो आपको ऐसे फंड के अंदर जाना होगा जो आप 100 रुपया अलाउ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड 100 रुपया अलाउ करता है, लास्ट 3 ईयर का 27% है। ठीक है, तो इस पर भी आप जा सकते हो। आप अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जो म्यूचुअल फंड के अंदर आप जा सकते हो, बस थोड़ा सा आप देख लेना मिनिमम अमाउंट कितना है और साथ में कितना करोड़ रुपया उसमें पैसा लगा हुआ है। ठीक है, जितना अधिक पैसा लगा होगा भाई ऑब्वियस सी बात है, लोगों का भरोसा उस पर उतना ही अधिक होता है, तो आप भी वहाँ पे प्रीफर कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, तो देखो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने पास में पैन कार्ड रख लेना। ठीक है, पैन कार्ड मस्ट है दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको जो है इन्वेस्टमेंट के टाइम में आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा और पैन नंबर की सहायता, पैन नंबर ही आपका कुल मिला करके पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, पासवर्ड बन जाएगा और फिर आपको फोलियो नंबर मिलेगा, फोलियो नंबर। तो ये फोलियो नंबर और जो पैन नंबर है इसकी सहायता से फिर आप बाद में जाकर के वेबसाइट के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हो, जैसे पराग पारिक की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कर सकते हो। यदि पराग पारिक का आप म्यूचुअल फंड लेते हो, यदि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी का लेते हो तो भाई ICICI की वेबसाइट पे जाकर के आप अपना फोलियो नंबर से और पैन नंबर की सहायता से लॉगिन करके अपना डिटेल को चेक कर पाओगे। ठीक है, तो काफ़ी आसान है भाई, पैन कार्ड रख लेना अपने पास में। यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन है, इसके आगे जा करके आपको बस कुछ ही डिटेल्स को भरना होता है, जैसे पैन नंबर को भरना होता है। तो यहाँ पे जा करके फिर अपना आप SIP कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपना SIP करके रखा हुआ है दोस्तों। जैसे आप SIP कर लोगे मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 100 रुपया का, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में देखो माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, तो माई पोर्टफोलियो वाला जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप एक बात गौर कर लेना कि जो माई पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन होता है ना,
इसमें आपको 3 से 4 दिनों का टाइम लगता है। जिस दिन आप अपना एसआईपी को शुरू करते हो उसके 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका जो वेल्थ वाला सेक्शन है फ़ोन पे के अंदर, ठीक है, उसमें आपका पोर्टफोलियो दिखना शुरू हो जाएगा और वहाँ से फिर अपना पोर्टफोलियो को आप चेकआउट कर सकते हो कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो अभी किस स्टेज के अंदर है। जैसे मेरा देखो भी माइनस के अंदर चल रहा है, 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था तो भाई 99.48 से 52% का यहाँ पे लॉस चल रहा है, मतलब 0.52 पैसा का यहाँ पे लॉस है। तो भाई 1-2 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर लॉस चल रहा है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आपको भी पता है लॉन्ग टाइम के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो 10 साल 5 साल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी प्रकार की जानकारी देने का यहाँ पे प्रयास किया है। म्यूचुअल फंड के अंदर किस प्रकार की कंपनीज़ होती है, आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और साथ में फ़ोनपे के माध्यम से आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो भाई सारा कुछ मैंने बता दिया है। किसी भी प्रकार का कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। डेफिनेटली मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।